नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला और कहा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर हो रही है जमकर लूट। प्रदेश में इलाज और शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। जी हां, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने विकास किया है, लेकिन कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंडों में सड़क मार्ग से आया जाए तो सब पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है, लेकिन बिहार के हर एक गांव में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। 200 की शराब 500 में बिक रही है। उन्होंने कहा कि आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव की नौबत क्यों आई है, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी चरमरा गई है। यहां लोगों का सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। इसका जीता जागता सबूत कुशेश्वर स्थान और तारापुर है। इलाज के अभाव में यहां के विधायक सरकारी नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने गए थे। जो सरकार अपने विधायक को ही नहीं बचा सकी, वह आम जनता को कैसे बचाएगी। और बस उनको अब बस अपनी कुर्सी बचाने की चिंता लगी रहती है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना में लोगों को नल जल देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक एक भी घर में नल जल नहीं पहुंचा है। और इस सरकार में जनता का नहीं, नेताओं का विकास ज्यादा हुआ है। तो इधर विरोधियों का विसर्जन करने के लिए निकल चुके हैं लालू यादव। नीतीश के इमोशनल कार्ड का आज देंगे जवाब। जी हां, 2 चुनावों के बाद आज लालू यादव पहली बार चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं और वह तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा क्षेत्रों में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इधर चुनावी दौरे पर निकलने से पहले ही लालू यादव ने एक ऐलान कर दिया है और कहा है कि वह एनडीए सरकार और नीतीश कुमार के विसर्जन के लिए आए हैं। लालू यादव ने कहा है कि चुनाव में अकेले ही तेजस्वी यादव विपक्षी पार्टियों का बुखार उतार रहे हैं और बाकी बचे का हम विसर्जन कर देंगे। कहा कि पिछले विधानसभा में मैं अस्वस्थ था, ये लोग मुझे जेल में भी रखे थे और हम 2 चुनाव मिस कर गए हैं। हालांकि अब बाई इलेक्शन हो रहा है और हम यहां आ गए हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनको छटपटी ले लिया है। उनको मालूम हो गया है कि धरती खिसक गई है। उनको अंदाजा हो गया है कि वे कहां खड़े हैं। महंगाई जान मार रही है, डीजल घी से महंगा हो गया है। लालू यादव ने कहा कि ये 2 सीट का बहुत ही महत्व है और निश्चित तौर पर उनके यहां भगदड़ मचेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। बेईमानी का गठबंधन कब तक चलेगा। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू यादव को लेकर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव हमको गोलियां मरवा दें, अगर चाहें तो गोली ही मरवा सकते हैं, बाकी कुछ कर ही नहीं सकती। जी हां, अत्याधुनिक हथियारों से लैस 400 से ज्यादा जवानों की सुरक्षा के घेरे में रहने वाले नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि लालू यादव उन्हें गोली मरवा सकते हैं। दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि लालू यादव कह रहे हैं कि वे नीतीश कुमार का विसर्जन करने के लिए बिहार आए हैं, तो नीतीश कुमार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि लालू यादव हमको गोली ही मरवा दें, अगर वे चाहें तो हमको गोली मरवा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार का यह बयान किसी मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने वाला अजूबा बयान है। बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है और वे गृह मंत्री हैं, पुलिस उनकी है और कानून के राज का दावा भी उनका ही है। और इसके बावजूद कोई मुख्यमंत्री अपने सियासी प्रतिद्वंदी के बारे में यह कहे कि वह गोली मरवा सकते हैं, तो इसका मतलब यही निकलता है कि अपने ही कानून के राज पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इसे पहली बार नहीं कहा है, यह दूसरी बार है जब उन्होंने कहा है कि लालू यादव उन्हें गोली मरवा सकते हैं। तो इधर नीतीश की सभा में ही हो गया जोरदार हंगामा। तारापुर में युवाओं ने लगाए रोजगार 2 के नारे
और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चिल्लाने दीजिए, दूसरों ने भेजे हैं। जी हां, बड़ी खबर है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में हंगामा हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और तभी युवाओं ने पोस्टर लहराए और रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो जैसे नारे लगाए गए और युवाओं द्वारा इसी तरह के स्लोगन लिखकर कई पोस्टर लहराते रहे। इस बीच सभा में मौजूद कई मंत्री युवाओं को शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन युवाओं का हंगामा जारी रहा और इस हंगामे के बीच ही नीतीश कुमार ने अपना संबोधन भी पूरा किया। और हालत तो एक समय ऐसी हो गई थी जहां पुलिस अधिकारियों को आगे आना पड़ा, लेकिन युवाओं की भीड़ के सामने पुलिस की एक भी न चली। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के बीच ही कह दिया कि चिल्लाने दीजिए, दूसरों के द्वारा भेजा गया है। एक बड़ी खबर आ रही है कि आरजेडी के साथ अब कभी भी नहीं होगा कांग्रेस का गठबंधन। जी हां, आलाकमान ने इस पर मुहर लगा दी है और अब अपने दम पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि राजद से कांग्रेस का गठबंधन अब नहीं रहेगा और इस पर अंतिम निर्णय हो गया है। आलाकमान ने इस पर मुहर लगा दी है और अब कांग्रेस बिहार में बिना राजद के आगे बढ़ेगी और अब कभी भी राजद और कांग्रेस साथ नहीं होंगे, दोबारा गठबंधन भी नहीं होगा और दावा किया कि अकेले दम पर बिहार में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी। दरअसल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि कांग्रेस मजबूती से खुद को खड़ा करेगी और राजद पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उस दल में 2-3 नेताओं को छोड़ दें तो कुछ है ही क्या, कुनबा ही साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया है और इससे आलाकमान भी दुखी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया शर्मीला मुख्यमंत्री और तंज कसा और कहा कि सीएम सिर्फ बासी पन्नों को सूंघ रहे हैं। जी हां, लालू यादव जब से दिल्ली से पटना लौटे हैं उनके बेटे तेजस्वी यादव में 2 गुना जोश आ गया है और लगातार वह अपने विरोधियों पर तरह तरह से हमला कर रहे हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए शर्मीला मुख्यमंत्री कह दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ बासी पन्नों को सूंघ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि नीतीश कुमार जी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अफसर शराब तस्करी, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विधि व्यवस्था पर कभी भी बात नहीं करते हैं। वो आपका वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इतिहास में बासी पन्नों को सूंघते रहो, वर्तमान में बात कीजिए साहब। और उन्होंने तंज कसते हुए मुख्यमंत्री को इतिहास की बातें नहीं, वर्तमान की बातें करने को कहा है। तो इधर बिहार में तीसरी लहर को देखते हुए जारी हुआ रेड अलर्ट। पटना में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि पटना सहित 4 राज्यों से कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं और पटना के अलावा अररिया, किशनगंज, रोहतास और सारण से एक नए संक्रमित मिले हैं। और दीपावली और छठ के 15 दिन के बाद तक यदि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या नहीं बढ़ी तो तीसरी लहर का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। विशेषज्ञों की इस सलाह को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बिहार में कोरोना नियंत्रण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच करने और संक्रमित मरीज मिलने पर तुरंत क्वारंटाइन करने का भी निर्णय लिया गया है। और स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और राज्य के प्रवेश मार्ग स्थित चेक पोस्ट पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी दूसरे राज्यों से आने वाले की रैंडम जांच करने वाले हैं और संक्रमित मिलने पर RT-PCR जांच भी कराई जाएगी और इसमें भी संक्रमित मिलने पर यात्रियों को तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा। चिकित्सकों की सलाह पर संक्रमित को होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया जाएगा और स्थिति गंभीर होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग अब इसको लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी है।
बिहार आने के बाद अपने अंदाज में दिखने लगे लालू यादव। महंगाई पर कहा कि कड़वा तेल के बिना कैसे बने तरकारी। जी हां, लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद बिहार पहुंच गए हैं और उनके आने के साथ राजद के हौसले भी बढ़ गए हैं। तो लालू यादव भी अपने पुराने अंदाज में आते दिख रहे हैं। पटना आने के पहले ही बिहार कांग्रेस प्रभारी को उन्होंने भगचोनहर यानी कि बेवकूफ कहा था और जिसके बाद वो विवादों में आ गए थे। लालू यादव ने एक बार फिर से बिहार कांग्रेस के नेताओं को छूट भैया भी बता दिया है और उन्होंने महंगाई को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। लालू यादव ने अपने ठेठ अंदाज में कहा है कि घी से महंगा डीजल हो गया है तो 200 से पार कर चुके कड़वा तेल में लोग अब तरकारी कैसे बनाएंगे। लालू यादव ने कहा है कि हर सामान की कीमत में आग लग गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का असर महंगाई पर पड़ा है। डीजल महंगी होने के कारण ट्रक से माल ढुलाई में खर्च अधिक हो रहा है जो अंततः महंगाई को बढ़ा रहा है। इस महंगाई से आम लोग भी प्रभावित हैं और ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों के कारण रसोई घर का बजट भी बिगड़ गया है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते ही जा रहे हैं और अब फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर प्रहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब महबूबा और भौजाई लगती है महंगाई। तेजस्वी यादव ने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो को अपलोड करते हुए लिखा है कि महंगाई को अपनी महबूबा बना बैठे प्रेमी अपनी मोहब्बत पर आजकल कुछ नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया है और भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश जी के लिए महंगाई पहले डायन थी और अब महबूबा और भौजाई बन गई है। और तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि उधार कर्ज लेकर जैसे तैसे युवक मोटरसाइकिल खरीद तो लेता है और तेल महंगा हो जाने की वजह से उसे साइकिल पर आना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री कहीं भी इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस 30-32 साल के युवक के पीछे उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल लगा दिया है। पूरी भाजपा की टीम चुनाव के मैदान में उतर गई है। बिहार बोर्ड डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा का कार्यक्रम हुआ जारी। 24 नवंबर से होगा एग्जाम। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने डीएलएड 2019-21 और डीएलएड 2020-22 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है और अब बिहार बोर्ड की डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अपना परीक्षा शेड्यूल देख सकते हैं। समिति की ओर से जारी सूचना के अनुसार डीएलएड फेस टू फेस 2020-22 सत्र प्रथम वर्ष की परीक्षा का आयोजन 15 नवंबर 2021 से और 22 नवंबर 2021 तक किया जाएगा और इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा। औरंगाबाद में एनसीबी ने की बड़ी कार्रवाई, 90 लाख का गांजा किया बरामद। जी हां, पटना नारकोटिक्स टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज के समीप से 994 किलो गांजा जब्त किया है। हाईवा गाड़ी में छिपाकर ये गांजा की खेप ले जाई जा रही थी, जिसे बरामद करते हुए 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है और बरामद गांजा की कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं गिरफ्तार तस्करों में आरा जिले का आनंद सिंह, सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव निवासी बिट्टू सहनी और पप्पू सहनी शामिल हैं। 994 किलो गांजा को हाईवा गाड़ी के साथ ही जब्त किया गया है। तो बिहार में जिन लोगों ने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है उनके लिए एक बड़ी खबर है। अब बिहार में टीकाकरण से वंचितों की होगी तलाश, ढूंढ कर महाअभियान में लगाई जाएगी वैक्सीन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में कोरोना टीकाकरण से वंचितों की तलाश करके 28 अक्टूबर को प्रस्तावित कोरोना टीकाकरण महाअभियान के दौरान कोरोना टीका देने का निर्देश दिया है और सोमवार को उन्होंने सभी जिलों में कोरोना जांच व कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने सभी जिलों को राज्य की सरकार के निर्देशानुसार दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान कोरोना नियंत्रण को लेकर कोरोना जांच एवं टीकाकरण अभियान की गति प्रदान करने का निर्देश दिया है।
अब बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन भी रुकेगा। जी हां, बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के कारण शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया बाधित हुई है और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू है और इसी कारण माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक दी गई है। तो वहीं शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर एक और बड़ी खबर जल्द ही सामने आ सकती है। अब प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को भी स्थगित किया जा सकता है और इसके लिए शिक्षा विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश भी जारी कर सकता है। हुंकार रैली ब्लास्ट केस में आज आएगा फैसला। गांधी मैदान में हुए थे सीरियल बम धमाके। बड़ी खबर है कि पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस की सुनवाई पूरी की जा चुकी है और आज यानी कि 27 अक्टूबर को इस पर फैसला आने वाला है। साल 2013 में 27 अक्टूबर को ही गांधी मैदान में आयोजित हुई बीजेपी की रैली में सीरियल बम धमाके हुए थे और आज ठीक 8 साल के बाद इस पर फैसला आने वाला है। आपको बता दें कि इस ब्लास्ट केस में 10 आरोपी बनाए गए थे और फिलहाल यह सभी बेऊर जेल में बंद हैं। गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और कुल 89 लोग घायल हुए थे और फाइनली आज इस पर फैसला आने वाला है।